हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपसी के चैनल टेक्निकल गवर्नर पे। तो चलिए बिना कोई देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 को नहीं देखा, कृपया कर इस वीडियो को बाद जरूर देखें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसमें भी कोई दिक्कत होती है, इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो कृपया कर मुझे कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या क्या परेशानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आपका लिखा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी कि मानव जाति में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि कैसे खून का आदान प्रदान होता है। मतलब खून कहाँ से कहाँ जाती है, फूड कहाँ से कहाँ जाती है, उसमें भी हवा कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि हम लोग सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आपका लिखा हुआ ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन, लिखा हुआ ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन, यानी कि आपका जो खून होगा मानव जाति का एक कनेक्टिव टिश्यू हो, यानी कि ब्लड जो है सारे सेल से कनेक्ट है, यानी कि सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट है। अगर आपका हाथ कटता है, जब पैर कटता है तो आपको खून कहीं से भी गिर जाएगा। हाथ कटा तो हाथ से भी खून गिर जाएगा, पैर से भी कटेगा तो पैर से भी खून गिर जाएगा, यानी कि आपका ब्लड जो है सारे बॉडी पार्ट में हमेशा चलती रहती है। ब्लड कभी रुकती नहीं, कभी वो पार्ट में तो कभी वो पार्ट में, हमेशा सारे बॉडी पार्ट में ब्लड आवागमन करते रहती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करती रहती है। तो यही लिखा हुआ ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन, यानी कि आपका जो ब्लड होगा ह्यूमन का एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सब जगह कनेक्ट रहती है, सब कोशिकाओं से कनेक्ट रहती है, टिश्यू से कनेक्ट रहती है। अब इसका काम क्या है, तो इस ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस, यानी कि जो आपकी जो सेल के लिए ज़रूरत की चीज़ है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि उसको सेल के पास भेजता है। जैसे सर कुछ चाहिए ग्लूकोज और O2, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए सेल को, तो उसको वो भेजता है ब्लड, है ना। वही लिखा हुआ इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस, यानी कि जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है उसको जो है सेल को भेजता है ब्लड, और जो उसकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है उससे उसको दूर ले आता है, यानी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि जो गंदगी है, यूरिन, इसमें गंदगी चीज़ है, इसको जो है बॉडी से बाहर फेंकता है। यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ है उसको लाता है, और जो ख़राब चीज़ है उसको वहाँ से दूर करता है, यानी कि उसको वहाँ से भगा देता है। ठीक है, तो आपको आगे समझ क्या है, क्या था इसमें ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगला। तो अगला लिखा हुआ द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के कुछ मेन कंपोनेंट है, मतलब कि कुछ मुख्य अंग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ ब्लड प्लाज्मा। अब भाई ब्लड प्लाज्मा कहते हैं किसको है, तो आपने कभी देखा होगा आपका जो इट इज येलो कलर फ्लूइड, है ना। आपने कभी देखा होगा जब किसी आदमी का वोमिटिंग होता है तो पीला पीला करके कुछ निकलता है, तो ही आपका होता है ब्लड प्लाज्मा। उसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि भोजन को इधर उधर भेजना, सारे सेल में, सारे बॉडी पार्ट में भेजना, और CO2 को भेजना, और वेस्ट प्रोडक्ट को भेजना, यानी कि ये तीन चीज़ भेजता है। पहला फूड, दूसरा CO2 और तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 और फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा वही आपका होगा ब्लड प्लाज्मा, जिसका कलर होता है येलो, जिसका कलर होगा पीला। ये भी आप इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि ब्लड प्लाज्मा क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसका कलर क्या होता है ना। इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ब्लड प्लाज्मा कलर होता है येलो, और इसका काम है फूड को, CO2 को और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब आता है आपका RBC। अब RBC का काम क्या है, इसका होता है फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। उसका काम क्या है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, ये जो आपको हेमोग्लोबिन को रखता है, यानी कि हेमोग्लोबिन का शामिल रखता है। 20 ट्रांसपोर्ट O2, बस वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि RBC सिर्फ O2 को ही ट्रांसपोर्ट करता है, और उसमें हमारा हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे समझ में, RBC में सिर्फ हेमोग्लोबिन रहेगा और O2 ही ट्रांसपोर्ट करेगा। अब अगला पॉइंट है ब्लड प्लेटलेट। तो वो आपको ब्लड को क्लोटिंग करने में काम करता है, यानी कि ब्लड को जो है थक्का करने में काम करता है। जिससे कभी देखते होंगे कि वो बच्चा कहीं पे, अगर कोई बच्चा जा रहा है तो घर में चाहे रुक कहीं सड़क पे गिर गया, तो उसका हाथ छिला गया और वहाँ से ब्लडिंग होने लगा। फिर जब देखेंगे 2 दिन के बाद वहाँ पे खोटी पड़ गया, यानी कि कुछ वहाँ पे काला काला पड़ गया। जो आपका जो काला काला पड़ता है वही आपका होता है ब्लड प्लेटलेट, है ना। जैसे देखते होंगे, जैसे पहले पूरा खून धारा बह रहा, धीरे धीरे पहले खून पूरा बह रहा था, उसको हम हाथ से चापे तो फिर थोड़ा सा खून रुक गया, फिर 2 या 3 दिन के बाद वहाँ पे पूरा काला काला पड़ गया। तो ही आपका वहाँ पे ब्लड प्लेटलेट का काम होता है क्लोटिंग करने का, यानी कि ब्लड को रोकने का,
ब्लड को शरीर से बाहर नहीं भेजता है ना, उसको रोकता है, तो ही उसमें आपका ब्लड प्लेटलेट काम करेगा। यानी कि ब्लड प्लेट का काम ही है ब्लड को क्लोटिंग करना, यानी कि ब्लड को रोकना। ठीक है। अब आपका आता है WBC, जिसको हम कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल। अब उसका काम क्या है? उसका काम है बैक्टीरिया और वायरस और जर्म, ये 3 चीज़ को मारना। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग खाएं दाल भात चावल कुछ भी खाना खाएं, तो उसमें आपको बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया वायरस आपको शरीर में जाते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, उसको हम नंगे आँख से देख नहीं सकते हैं, है ना। तो जो आप हम लोग खाना खाएं उसमें बैक्टीरिया वायरस शरीर में गया, तब वो तो हमको हानि पहुंचाएगा ही, है ना। तो उसको आपको मारता है WBC का काम ही है कि जो आपको फूड में गंदगी है, फूड में आपका बैक्टीरिया वायरस जर्म्स है, उसको किल करना है, यानी कि उसको मारना, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस आ जाए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया वायरस जर्म्स आ जाए, तो उसमें WBC कोई काम नहीं करेगा, यानी कि आदमी खुद ब खुद मर जाएगा। अब ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस किस में आएगा? तो ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस आएगा आपको जहर में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं, और उसको जो है WBC रोक नहीं पाता। इसी कारण बस जहर खाने के बाद आदमी की डेथ हो जाती है। क्यों? जैसे कि कोई आदमी मान लीजिए जहर खाया, तो उसका जो है उसमें बहुत लाखों की मात्रा में हमारा बैक्टीरिया वायरस गया। अब हमारा WBC मात्र 100-500 की मात्रा में है, तो उतने से लड़ थोड़ी पाएगा, लेकिन लड़ नहीं पाएगा, यानी कि WBC हार जाएगा तो आदमी को मार देगा। अब जो जहर खाने से क्या होता है? जहर खाने से आपको होता है ये कि आपका जो होता है, आपके जो अंग होते हैं, नस होते हैं, उसको गला देता है, उसको जो है उसको हम गला के ख़त्म कर देता है। यानी कि नस को पहले बंद कर देगा, नस को पूरा गला देगा, है ना। और उसी कारण बस नस जब गल जाएगा तो फिर खून के ट्रांसपोर्ट, फूड के ट्रांसपोर्ट, O2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 को ट्रांसपोर्ट सब जो रुक जाएगी। जब जब रुक जाएगी तो आपका सेल जो है उसमें काम नहीं करेगा, यानी कि सेल की खुद ब खुद डेथ हो जाएगी। जब आपका सेल मर जाएगा तो आदमी खुद ब खुद मर जाएगा। यही काम होता है कि जहर खाने के बाद आदमी मर जाता है, लेकिन कोई आदमी बच जाता है। क्यों? क्योंकि जहर उसमें जो है जहर पूरा शरीर में फैलता नहीं है, इसी कारण जो आदमी बच जाता है। अगर जिसका शरीर में जहर पूरा फैल गया, वो आदमी खुद ब खुद मर जाएगा। तो ही लिखा हो WBC वाइट ब्लड सेल का काम ही है बैक्टीरिया और वायरस को मारना, लेकिन उसके अपने अपने औकात, मतलब कि अपने उसका काम है WBC को बैक्टीरिया और वायरस को मारना, लेकिन अपने लिमिट में ही मारना है। अपने लिमिट से अगर पार कर देगा तो वो जो मार नहीं पाएगा। अगर कोई आदमी लिमिट से पार कर देता है तो उसको जो है मारना आसान नहीं, उसको बहुत कठिन होता है ना। जितना उसके पास ताकत रहेगा उतने ही को तो मार पाएगा। तो वही काम है WBC का, बैक्टीरिया वायरस जर्म तीनों को मारना, है ना। अब आता है लास्ट पॉइंट, द हार्ट पम्प्स थ्रू द बल्स टू द ब्लड वेसल, यानी कि जब आपका हार्ट पंप करता है तो ढेर सारे जो है आपके ब्लड, जब आपका हार्ट पंप करेगा तो ब्लड वेसल तो आदान प्रदान तो होगा ही, यानी कि ब्लड वेसल जो है इधर उधर जाएगा ही, है ना। तो हम जानते हैं कि कौन ब्लड ग्रुप में कौन कौन आप दे सकते हो, खून को दे सकते हो, कौन कौन खून आप ले सकते हो। यानी कि आपके पास कौन सा ब्लड ग्रुप होगा तो आप कौन सा खून दोगे, अच्छा कौन सा खून लोगे। तो जिसके पास रह गया A+, उसको बोलते हैं A पॉजिटिव ब्लड। जिसके पास रह गया A पॉजिटिव ब्लड, वो सिर्फ A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को ही देगा। यानी कि मान लीजिए जिस आदमी के पास A पॉजिटिव ब्लड है और उसको ब्लड देना है तो सिर्फ A पॉजिटिव को देगा और AB पॉजिटिव को देगा, ठीक है। लेकिन लेगा क्या? लेगा A पॉजिटिव लेगा, A नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, ये 4 ब्लड लेगा, लेकिन देगा सिर्फ 2। अगला है B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। O पॉजिटिव का काम क्या है? वो 4 ब्लड देगा, यानी कि O पॉजिटिव, A पॉजिटिव और B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, ये 4 ब्लड वो देता है। लेकिन 4 ब्लड लेता है और देता है मात्र 2 ब्लड। जहाँ पे लिखा हुआ कैन गिव टू, गिव मतलब होता है देना और रिसीव मतलब होता है लेना, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ गिव टू उसमें आपको ब्लड देगा, जहाँ पे लिखा हुआ कैन रिसीव टू यानी कि वो ब्लड लेगा, प्राप्त करेगा। तो O पॉजिटिव सिर्फ दो ही ब्लड प्राप्त करता है, लेकिन देता है 4 ब्लड, ठीक है। अब B पॉजिटिव क्या करेगा? B पॉजिटिव देगा 2 ब्लड, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, लेकिन लेगा 2 ब्लड, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, लेकिन देगा क्या? देगा 4 ब्लड, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, ये 4 ब्लड देता है। लेकिन आपका ये AB पॉजिटिव जो है
देगा मात्र ए बी पॉजिटिव जो है देगा मात्र एक ही ठोक को, लेकिन लेगा सारा ब्लड, यानी कि जो आपका लिखा हुआ 8 ब्लड, 8 ग्रुप का ब्लड लेगा कौन, ए बी पॉजिटिव। इसलिए उसको कहा गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सब चीज़ एक्सेप्ट करता है लेकिन वो जो है किसी को देता नहीं। सिर्फ मात्र आप जो आपका होगा ए बी पॉजिटिव, मात्र सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाला को ही देगा, लेकिन लेगा सारा ब्लड, है ना। ये जिसके पास आने के पास होगा ए बी पॉजिटिव ब्लड, उसको जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो देगा मात्र एक ठोकर लेकिन लेगा सारा ब्लड, है ना। अब जिसके पास ए पॉजिटिव ब्लड है वो जो है 4 ब्लड देगा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, है ना। ये 4 ब्लड देगा लेकिन लेगा सिर्फ 2 ही ब्लड, ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, है ना। अब आता है आपका ओ नेगेटिव, वो लेता है ए पॉजिटिव का, तो ए पॉजिटिव जो आपका होता है ओ नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव से सारा ब्लड दे देगा, यानी कि जो जिसके पास होता है ओ नेगेटिव वो सारा ब्लड ग्रुप दे देगा, यानी कि 8 ब्लड ग्रुप देता है लेकिन लेता है मात्र एक ही ब्लड। बताइए, दिया सब कुछ लेकिन लिया मात्र एक ही ठो। और ए बी पॉजिटिव दिया एक ठो और लिया पूरा, यानी कि ये उसके पूरा विपरीत है, यानी कि उसके जो है पूरे अपोजिट है। वो लेता है पूरा और देता है पूरा, है ना। तो ओ पॉजिटिव जो देता है पूरा और ओ नेगेटिव सिर्फ लेगा, यानी कि अपना ही ग्रुप अपना ही को लेगा लेकिन देगा सारा ब्लड, है ना। अब आपका आता है बी नेगेटिव, वो जो है 4 ब्लड देगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, लेकिन सिर्फ लेगा वो बी नेगेटिव और नेगेटिव, ये 2 ब्लड लेगा। अब आपका आता है ए बी नेगेटिव क्या करेगा, ए बी पॉजिटिव देगा और ए बी नेगेटिव देगा, ये 2 ब्लड देगा लेकिन लेगा क्या, ए बी नेगेटिव लेगा और ए नेगेटिव लेगा और बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ये 4 ब्लड लेगा। अब आपका आता है, इसको आप स्क्रीनशॉट के लिए क्योंकि सबसे मुख्य पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है ना। तो आपका लिखा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं और डोनर किसको कहते हैं, है ना। हमको इसको समझना है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं। जो एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो लेता है, यानी कि जो सब चीज़ जब मतलब कि जो एक्सेप्ट कर, जो ब्लड ग्रुप लिया वो हो गया एक्सेप्टर और जो दिया वो हो गया डोनर। यानी कि जो आदमी खून अगर जो आदमी किसी को खून देता है तो उसको कहते हैं डोनर, और जो आदमी किसी से खून लिया वो हो गया एक्सेप्टर, है ना। जो आपका ए बी पॉजिटिव था वो देखो देखिए क्या किया, ए पॉजिटिव क्या किया था, सबसे लिया, यानी कि सबसे जो है ब्लड ग्रुप लिया, यानी कि हो गया एक्सेप्टर। और जो ओ नेगेटिव क्या था, सबको ब्लड दिया तो हो गया डोनर। ये भी मेन पॉइंट है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यानी कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है, ये हम लोग जान चुके हैं। ओ नेगेटिव आपका डोनर है और ए बी पॉजिटिव आपका एक्सेप्टर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इसमें था, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और जिन लोगों ने मेरे पार्ट 3 को, पार्ट 2 को और पार्ट 1 को नहीं देखा तो कृपया कर इस वीडियो को बाद जरूर देखें, है ना। और अगली वीडियो में पार्ट 5 लाऊंगा जल्द ही। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर इस वीडियो के बाद जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो पे अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो कृपया कर इसको कमेंट करें, है ना, कि मुझे यहीं पर दिक्कत है बता दीजिए। और एक खुशखबरी की बात यह है कि मैं इसका MCQ भी कराऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम से, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको आगे समझ में क्या क्या चीज़ पढ़ना था ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में और कौन कौन ब्लड ग्रुप आपको चाहिए था, ठीक है। अगला पार्ट 5 होगा, इसके आगे होगा पार्ट 5, है ना। जाइलम फ्लोएम इस सबको आपको पढ़ना है कि जाइलम होता क्या है, फ्लोएम होता क्या है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और जिन लोगों ने मेरे पार्ट 3 को नहीं देखा वो पार्ट 3 को देख लें, पार्ट 2 को देख लें और पार्ट 1 को देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।